हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूईटी 2025 का जो हिस्ट्री डोमेन है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो क्या अल्फाबेटिकल है या पिक्टोग्राफिक है या रोमन है या देवनागरी है। तो आपको पता होगा कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आपका पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। मतलब कि हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज मेड अप ऑफ सिंबल्स एंड साइंस ऑफन पिक्टोरियल एंड ह्यूमन अनडिसिफर्ड। तो आपको पता होगा जो स्क्रिप्ट है उस पे एनिमल्स वगैरह के फोटोज वगैरह है। तो पिक्टोग्राफिक मतलब कि जिसमें फोटोज वगैरह हो, कोई ऑर्डर में अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, उसमें ना ही अल्फाबेट्स का यूज किया गया है, जिससे उसको पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट, जो ग्रेट बाथ है वो किस हड़प्पन साइट में डिस्कवर किया गया है। तो ग्रेट बाथ आपके मोहनजोदारो का जो साइट है वहां पे डिस्कवर किया गया है। ग्रेट बाथ क्या है, एक पब्लिक वाटर टैंक, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ जो है एक सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो कि मोहनजोदारो में फाउंड हुआ है। इसका मेन पर्पस आपका रिचुअल बाथिंग ऐसा कहा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, द ऋग्वेदा इज कंपोज्ड इन, जो ऋग्वेदा है वो किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। तो ऋग्वेदा जो है वो आपके संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। ऋग्वेदा जो है आपका ओल्डेस्ट वेदा है और ये अर्ली वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टर्म गृहपति इन एंशियंट टेक्स्ट रेफर्स टू, जो गृहपति टर्म है एंशियंट टेक्स्ट में वो किस चीज को रेफर करता है। तो स्लेव को नहीं करता है। स्लेव को क्या यूज किया जाता था, स्लेव्स के लिए अधिमय टर्म यूज किया जाता था। जो गृहपति है वो आपके हेड ऑफ हाउस होल्ड को कहा गया है। गृह मतलब होता है घर और पति मतलब हेड। तो इस तरह से आप हेड ऑफ हाउस होल्ड को पता कर सकते हैं कि गृहपति जो है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड को कहा गया है। गृहपति refers to the owner of head of household of an landholder. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट आर फाउंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, वो किसके टाइम पीरियड में पाया गया है। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में वो आपके अशोका के टाइम पे पाया गया है। अशोका's inscriptions are the earliest known examples of the Brahmi script. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज जो है इनमें से किनका एम्बेसडर था। मेगास्थनीज जो है आपका सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। मेगास्थनीज विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट एज सेल्यूकस एम्बेसडर, सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर के रूप में मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, कैपिटल ऑफ मगध अंडर अशोकावास, अशोका के अंडर जो मगध का कैपिटल था वो आपसे पूछा गया है। तो अशोका के अंडर जो मगध का कैपिटल था वो आपका पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग अशोकास रेन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द मौर्यन पीरियड इज, मौर्यन पीरियड के स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। मौर्यन पीरियड के स्टडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो आपका अशोकन एडिक्ट्स है। अशोका का जो एडिक्ट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है मौर्यन पीरियड का स्टडीज के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें डायरेक्ट एविडेंस मिलता है किस चीज का पॉलिसी गवर्नेंस जो कि अशोका यूज करता था, जो पॉलिसी उसका था, किस टाइप का गवर्नेंस था, ये सब के बारे में डायरेक्ट एविडेंस हम लोग को इंस्क्रिप्शंस जो है अशोका ने जो इशू किया है उससे मिलता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। उसका क्वेश्चन 9 क्या है, संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ, संगम लिटरेचर जो है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। तो संगम लिटरेचर जो है आपका तमिलकम के साथ एसोसिएटेड है। तमिलकम माने एंशियंट तमिल कंट्री, मतलब साउथ इंडिया का बात किया गया है, ठीक है। संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन एंशियंट तमिलकम मतलब साउदर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द टर्म जातिस इन अर्ली इंडिया रेफर्स टू, जो जातिस टर्म है अर्ली इंडिया में वो किसको रेफर करता था। तो जातिस जो है वो किंग को तो नहीं करेगा, ट्राइब्स को भी नहीं कर रहा था। जातिस जो है वो सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेस पे जो सोशल ग्रुप है उसी को जातिस कहा गया है, ठीक है। जातिस बर्थ बेस्ड ऑक्यूपेशन ग्रुप फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द ऑथर ऑफ हर्षचरिता वास, हर्षचरिता के ऑथर कौन थे। तो हर्षचरिता जो है वो हर्षवर्धन जो किंग थे उनके बायोग्राफी है। तो हर्षवर्धन का बायोग्राफी का नाम क्या है, हर्षचरिता। इसको किसने लिखा था, इसको उनके कोर्ट पोइट बाणभट्टा ने लिखा था। बाणभट्टा wrote हर्षचरिता द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सूफी सेंट एसोसिएटेड विद द चिश्ती ऑर्डर इज, चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड सूफी सेंट इनमें से कौन है। तो चिश्ती ऑर्डर से कौन सूफी सेंट रिलेटेड थे। तो चिश्ती ऑर्डर से आपके तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो रिलेटेड थे। इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा चिश्ती है, तो यही चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड थे।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम इन इंडिया। एकता सिस्टम जो है इंडिया में, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो एकता सिस्टम को इल्तुतमिश जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इल्तुतमिश इंस्टीट्यूशनलाइज द एकता सिस्टम, साइनिंग लैंड इन लिeu ऑफ सैलरीज। ठीक है, मतलब ये एक थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू टाइप का सिस्टम था जो कि इल्तुतमिश ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था, आईने अकबरी वाज रिटन बाय। आईने अकबरी को किसने लिखा था? तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। कोर्ट हिस्टोरियन थे अकबर के टाइम पे, इन्होंने आईने अकबरी लिखा। इसमें क्या था, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन का, जो अकबर का एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा डिटेल्स था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द सिस्टम ऑफ मनसबदारी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मनसबदारी सिस्टम जो है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? मनसबदारी जो है इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसबदारी क्या है, सिस्टम था मिलिट्री एंड सिविल ऑफिशियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब इसमें क्या था, रैंक्स, मनसब का मतलब होता है रैंक्स, रैंक्स के बेसिस पे उनको पावर शेडिंग किया गया था। यही मनसबदारी सिस्टम अकबर ने लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट को किसने बनाया? रेड फोर्ट को आपके शाहजहां ने बनाया था। द रेड फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां एज पार्ट ऑफ हिज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो भक्ति सेंट कबीर प्रीच्ड इन लैंग्वेज ऑफ। तो भक्ति सेंट कबीर है वो किस लैंग्वेज में प्रीच किया करते थे, मतलब टीच किया करते थे? तो भक्ति सेंट कबीर जो है वो अवधी हिंदुस्तानी में टीचिंग किया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस ईयर में फॉर्म हुआ था? तो ये आपका 1600 में फॉर्म हुआ था। द कंपनी वाज ग्रांटेड ए चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600। क्वेश्चन नंबर 19, द टीपू सुल्तान डाइड इन बैटल ऑफ। टीपू सुल्तान जो थे वो किस बैटल में मर गए? तो टीपू सुल्तान जो है वो आपके बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टम के बैटल में वो मर गए। ये आपका 1799 में हुआ था। ठीक है, और ये आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था। तो इसमें जो टीपू सुल्तान है वो मर गया। क्वेश्चन नंबर 20, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एट। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो कब स्टार्ट हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आपके मेरठ में, मतलब कहाँ पे स्टार्ट हुआ पूछा है, तो आपके मेरठ में स्टार्ट हुआ। और कब स्टार्ट हुआ? 10 में 1857 को। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जिसमें मतलब आपका लोकल लैंग्वेजेस में जो प्रेस था उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कि वो लोग कुछ भी ब्रिटिश के खिलाफ पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्ट जो है वो कब मतलब आया था? तो ये आपका 1878 में आया था। 1878 में लॉर्ड लाइटन जो थे उन्होंने ही इसको लाया था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था? तो किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लाइटन के टाइम पे आया था। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह इंडिया में था वो कहाँ पे था? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो आपका 1917 में चंपारण बिहार में था। ये क्यों था? इंडिगो प्लांटेशन के लिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। जो एनसीएम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो कब लॉन्च हुआ था? ये आपके 1920 में लॉन्च हुआ था। 1920 इन रेस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत मूवमेंट। जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट के वजह से मतलब ये मूवमेंट जो है वो अराइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय। जो कम्युनल अवार्ड टर्म है वो किसने अनाउंस किया था, मतलब किसके टाइम पे था? कम्युनल अवार्ड जो है वो आपका रैमसे मैकडोनल्ड के टाइम पे अनाउंस किया गया था, उसी ने अनाउंस किया था। द कम्युनल अवार्ड 1932 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज। ये था क्या? इसमें मतलब ऐसा था कि जो माइनॉरिटीज है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह दिए जाएंगे, यही इसमें दिया गया था, मतलब इस कम्युनल अवार्ड में। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस दिन एडॉप्ट किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और इन्फोर्स कब किया गया था, इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। तो इसी के साथ जो हम लोग आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।